Hello everybody and welcome to the channel. Thank you for joining me guys, and this reading is going to be on Farman. So let's pick up the cards and see any guidance and blessings coming for Farman. This is going to be a past, present, future reading, a quick one to get a overall energy कि क्या हो रहा है उनके लाइफ में. So for Farman, thank you dear angels, guidance coming in for Farman. Fork in the road, okay. Looks like Farman के लाइफ में कुछ डिसीजन मेकिंग करना है और वो उसमें अटका पड़ा है. ऑल राइट, ये मुझे लग रहा है लाइक ही वॉन्ट्स एक actually this is very similar to the reading that I think I did excuse me, I mean I had done one set of reading for them, but there was some issue with the video, but there was some problem, so I thought I will do it again. But in case if you want to see that video, I will put the link to that video. You can watch that. But with the fork in the road is definitely that he is in the crossroads. वो अपने लाइफ में कुछ crossroads पे है जहाँ पे वो एक important decision करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है. But he has to do some decision making. ठीक है. Guidance coming for Farman, dear angels, we thank you so much for this. What card is this? What card is this? Misfortune. Misfortune है और यहाँ पे old woman. So there is the impact of some old woman in his life और यहाँ पे misfortune का भी कार्ड है. I'm not really in touch with all these. मुझे नहीं पता है कि क्या कुछ हो रहा है, but let's explore क्या कुछ हो रहा है इनके लाइफ में. Okay, so there is some decision making जो वो करना चाह रहा है. There is a misfortune. I don't know if he is going through some difficult time. यहाँ पे जैसे कि if you can see इस घर में आग लगी हुई है, तो किस तरह का misfortune की तरफ ये इशारा हो रहा है मुझे नहीं पता है. If you know something you can tell me. But there is a misfortune card और there is a old lady जिसके अब उसका तो फामान के लाइफ में बेसिक अगर एनर्जी अगर आप समझें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो एक डिसीजन मेकिंग के क्रॉस रोड पे है जहाँ पे वो एक डिसीजन करना चाह रहा है बट कर नहीं पा रहा है. बट ही विल हैव टू मेक दिस डिसीजन. जैसा कि मैंने बोला, मैंने एक पहले भी सेट की थी रीडिंग, लेकिन ऑफ कोर्स उसको बिकॉज ऑफ सम रीज़न आई वाज नॉट एबल टू पब्लिश इट, तो उससे भी ये रीडिंग बिल्कुल मैच कर रही है. वहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग का ही एनर्जी, मेजर एनर्जी था. प्लस यहाँ पे एक मिसफॉर्च्यून का कार्ड आके एक इट्स लाइक वेरी स्टार्टलिंग एक्चुअली. एक मिसफॉर्च्यून है, एक घर में ऐसा आग लग गया है और डेफिनेटली कुछ डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है. मिसफॉर्च्यून डिसीजन है और यहाँ पे एक ओल्ड लेडी भी है. तो ये सारी चीज़ें शायद वो किसी ओल्ड लेडी, या हो सकता है अपनी मम्मी के बारे में वो सोच रहा होगा, या फिर कुछ तो इस तरह का है. ओके, ट्रेजर चेस्ट है विच इज़ गुड स्पेशली आफ्टर दिस मिसफॉर्च्यून. तो I just got a feeling of something like a blessing in disguise kind of thing कुछ हुई है उसके लाइफ में. कंप्लीट हीलिंग के लिए बोला जा रहा है. तो डेफिनेटली यहाँ पे मिसफॉर्च्यून है, डिसीजन मेकिंग है, कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली फामान के लाइफ में हो रही हैं. एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी लग रहा है कि है ऐसा कुछ. और प्लस एक अगर मिसफॉर्च्यून है, इस तरह की एनर्जी आई है मिसफॉर्च्यून वाली, कुछ इस तरह का हुआ है, तो उसके बाद एक बेटर टाइम का प्रॉमिस भी है. बट नाउ लेट्स पिक अप द गाइडेंस यहाँ से. Dear angels, thank you for the guidance and blessings coming for Farman, for his fans also. 6 of Pentacles reverse में है. 6 of Sword मिसफॉर्च्यून से बाहर जाते हुए डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है कि बाहर निकलना चाह रहा है.
एंड ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स. हाउ अबाउट टेकिंग वन मोर कार्ड. 5 ऑफ पेंटिकल से बाहर निकल रहा है. न्यू बिगिनिंग, न्यू कुछ करियर में कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहा है. शायद करियर में कुछ नया स्टार्ट करने की एनर्जी है. क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे. अब देखो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स जो ये रिवर्स में है ना, यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि देयर इज समथिंग, ये कुछ मनी या करियर से रिलेटेड. अब जैसे ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी है, ठीक है. तो पास्ट में अब इतने दिन से तो मैं कुछ ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू बी 2 months आई वॉज नॉट इन टच विथ ऑल दीज थिंग्स. तो मुझे वैसे भी नहीं पता है कि क्या कुछ हो रहा है उसके लाइफ में. बट ये जो मिसफॉर्च्यून है, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ करियर से रिलेटेड इम्बैलेंस था, जहाँ पे शायद उसने जितना मेहनत किया था उसको उतना वो कुछ नहीं मिल पाया है. मे बी देयर वॉज करियर में कुछ बैलेंस नहीं चल रहा होगा. और क्योंकि यहाँ पे वो जो उसने जितना भी मेहनत किया उसको उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो इसीलिए शायद वो डिसीजन करके आगे बढ़ना चाह रहा है. ओके, ही इज लीविंग समथिंग बिहाइंड एंड ही वांट्स टू मूव फॉरवर्ड, ऐसा लग रहा है. 6 की एनर्जी है 2, तो फिर हीलिंग आ रही है. प्लस द अनदर थिंग इज कि वो जहां भी जाना चाह रहा है वहां पे वो काफी वार्मथ है. इफ यू सी दीज टू कलर का कार्ड, दीज टू कलर दे आर कोल्ड कलर, द ग्रीन. तो एक विंट्री एनर्जी है, कोल्डनेस है, कोल्डनेस. उस एनर्जी से बाहर जाके वो एक वार्मथ में जा रहा है, वेर ही विल फील वार्म, वेर ही विल नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, जहां पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज somebody who is who he is, but importantly he is making a transition. अभी वो ट्रांजिशन फेज में है शायद, जहां से वो जो भी पास्ट में था ना उसको छोड़ के आगे बढ़ रहा है. एंड दिस अगेन रिलेट्स टू हिज प्रीवियस रीडिंग जो मैंने की थी, जहां पे वो शायद अभी कोई डिसीजन करना चाह रहा है, जहां पे पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, इम्बैलेंस हुआ है, उसने जितना एफर्ट डाला, या तो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या फिर वो करियर में कुछ अगर उसने किया है, जो भी है उसमें जितना भी एफर्ट डाला है उसको उतना रिजल्ट नहीं मिला है. तो बोलते हैं ना कि सैड होके, दुखी होके वो फाइनली वहाँ से निकल रहा है. और यही डिसीजन मेकिंग करने में उसे डोलड्रम्स में है, इनडिसाइसिव है, करे कि नहीं करे, क्या करना चाहिए, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहता है. उस कार्ड में गाइडेंस था कि एक बार जब वो ये डिसीजन ले लेगा तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा. लाइक देयर इज गोइंग टू बी नो लुकिंग बैक. समझ रहे हो. वहां पे हर्मिट का भी कार्ड आया था, जहां पे काफी डीप रिफ्लेक्शन वो अपने पास्ट पे कर रहा है, और जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं उससे वो विजडम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है. जैसे कि उसको समझने की कोशिश कर रहा है कि जो भी लाइफ की एक्सपीरियंसेस हुई हैं, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स वाली, जहाँ पे बैलेंस नहीं था, जहाँ पे मैंने जो कुछ भी किया, या तो अपने सीरियल्स के चॉइसेस, जैसे बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि उसके सीरियल के चॉइसेस सही नहीं है. अब मुझे नहीं पता है, बट अगेन गोइंग बाय योर कमेंट, कि या फिर रिलेशनशिप को ले लीजिए, या फिर उसके जो भी डिसीजंस थे जिस पे भी उसने एफर्ट डाला, एनर्जी डाला, मेहनत किया, लेकिन उसको वापस में उतना रिटर्न नहीं मिला. मान ली कि सीरियल उसने चूज़ किया या फिर कोई ऐसी इस तरह का डिसीजन मेकिंग किया, बट वहाँ से रिटर्न नहीं मिला. तो उस पर वो काफ़ी चिंतन मनन कर रहा है, रिफ्लेक्शन कर रहा है इस एक्सपीरियंस से, जो भी फेलियर्स हुए हैं या अनबैलेंस हुआ, जितना सोचा था उतना कुछ नहीं मिला, तो उस पर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, डीपली रिफ्लेक्ट कर रहा है, और समझने की कोशिश कर रहा है कि ये एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, ये मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, क्या मुझे अब इससे आगे बढ़ जाना चाहिए, क्या इसका फेज ख़त्म हो चुका है, इट हैज़ सर्व्ड इट्स पर्पस. तो फोक इन द रोड इज़ ऑल अबाउट दैट, कि एक फोक होता है ना, फोक इन द रोड का मतलब क्या है कि यहाँ से अब आप अपना रास्ता चेंज करो, है ना. शुड आई गो दिस वे और शुड आई टर्न टू अनदर वे. तो वही एक डिसीजन मेकिंग के मोड में है वो. और उस समय तो जो लास्ट वाला मैंने कार्ड किया था
तो उसमें वो डिसीजन मेकिंग के मोड में था। एक न्यू फूल का कार्ड आया था उसे, जहाँ पे वो एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहता है। और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पैक करके अपने सामान को आगे बढ़ चुका है। उस रीडिंग के हिसाब से ये भी हमें गाइडेंस आया था कि अभी वो डिसीजन मेकिंग जो कर रहा है, क्योंकि वो बहुत डीप रिफ्लेक्शन के साथ डिसीजन मेकिंग कर रहा है, वो चीज़ों को समझना चाह रहा है, वो अपने एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं, चाहे तो वो कोई भी मूव हो, रिलेशनशिप मूव्स हो, करियर मूव्स हो, सिंगापुर जाना, आई मीन ही वेंट सम प्लेसेस, राइट, थाईलैंड गया था, या आई डोंट नो वेरी, बैंकॉक ही वेंट, whatever it is, whatever moves जो उसने लिए थे। 6 of Pentacle is giving me the idea of moves, जो भी लाइफ में उसने मूव्स लिए किया पास्ट में, जो कि इट डिडंट फेल इन प्लेस एज ही वुड हैव एक्सपेक्टेड, तो उसको वो एनालाइज कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या गलत क्या सही किया उसने, उससे सीखने की कोशिश कर रहा है, उससे विजडम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है। एंड दिस विजडम will help him in what? In the decision making that he is wanting to do, the decision making that he wants to do, because why? He is standing at a crossroads, जहाँ पे अब उसको डिसाइड करना है कि यहीं पे रहेगा या फिर यहाँ से अगर जाना है तो किस तरफ जाना है। ओके, एक एनर्जी जो उस रीडिंग की थी वो ये भी था कि वंस ही काइंड ऑफ टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड, नो, जो यहाँ पे तो लग रहा है कि जैसे वो आगे बढ़ रहा है, ट्रांजिशन फेज में है, पीछे छोड़ के इसको आगे बढ़ गया है, सामान अपने पैक कर लिए। तो एक तरह की एनर्जी है कि एक बार वो जब आगे मुड़ जाता है ना, तो ही विल नॉट लुक बैक, चाहे तो वो मेमोरीज कितना भी उसको किसी चीज़ का याद दिलाए, ही विल नॉट टर्न बैक, ही विल जस्ट मूव फॉरवर्ड, क्योंकि वहाँ पे 9 of Wands का कार्ड था और ऐसे था। इंटरेस्टिंगली इनफ इस कार्ड में ये जो रीडिंग हम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स सिमिलर एनर्जी बट विथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हमें पता चल रहा है कि वो जहाँ पे भी जाएगा वहाँ पे मैं फील कर रही हूँ कि आफ्टर कोल्डनेस, आफ्टर द कोल्ड weather that was surrounding him, you know, misfortune that was surrounding him, things were not happening for him, misfortune, definitely he wants to move away from this misfortune, right? इसीलिए तो इतना सोच विचार कर रहा है, चिंतन कर रहा है, रिफ्लेक्शन कर रहा है, चीज़ों को समझने की डीपली कोशिश कर रहा है कि ये जो मिसफॉर्च्यून हो रहा है, चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं ठीक हो रही है, क्या मेरे ही डिसीजन मेकिंग में कुछ गड़बड़ी है, क्या मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या मैं गलत एक्शंस ले रहा हूँ, इफ़ सो देन आई शुड ऑफ कोर्स मूव अवे फ्रॉम इट, राइट? तो उस तरह की बातें हैं। और एक चीज़ जो डेफिनेटली हम ये पॉजिटिव फ्यूचर की एनर्जी देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक कोल्ड वेदर से आप एक वार्मथ में पहुँच गए हो, मोर लाइक यू नो, एक जो बोलते हैं ना कि सीलन भरी जगह होती है ना, वहाँ से आप निकल के एक सनलाइट वाले एरिया में चले गए हैं, जहाँ पे यू नो यू कैन फील द वार्मथ ऑफ द सन, यू आर एट अ हैप्पी प्लेस, यू आर फ्री टू बी योर सेल्फ, आप इंजॉय कर रहे हैं एंड यू आर वेरी हैप्पी। तो फहमान इज लाइकली मूविंग, मेकिंग दिस ट्रांजिशन राइट नाउ, मेंटल बॉडी में है, काफ़ी सोच रहा है, इनडिसाइसिव है, प्लस ही इज मूविंग इनटू अ warmer place. I want to tell warmer place. He is moving into a better place. ये better place है, ये warmer place है, ये calmer waters है, moving from difficult times, misfortune, of course यहाँ पे तो misfortune आ गया है, आग लग गई है। I don't know what has really happened in his life. You can share if something like that has happened. But यहाँ पे कुछ तरह का एक major loss दिख रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि शायद वो एक ओल्ड लेडी का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि शायद वो किसी के बारे में काफ़ी वरिड है, हो सकता है कि वो अपनी मम्मी के बारे में काफ़ी वरिड होगा और वो अपनी मॉम के लिए कुछ डिसीजन लेना चाहता होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बार बार बोला ना कि वो अपने मूव्स को कैलकुलेट तो नहीं कर रहा है, पर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उसने जो भी मूव्स किए हैं, लिए हैं, जो भी चीज़ें की पास्ट में, क्या गलत किया, क्या सही किया, रिफ्लेक्ट करके उससे वो विजडम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो एक प्रॉपर डिसीजन ले पाए और आगे बढ़ पाए अवे फ्रॉम दिस मिसफॉर्च्यून विच डिडंट पेड हिम वेल। ओके, डेफिनेटली एक कंप्लीट हीलिंग का कार्ड का मतलब ही हो गया कि कुछ तो चीज़ें हुई हैं जो सही नहीं हुई हैं। आई मीन आई डोंट नो व्हाट हैज़ रियली हैपेंड, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे इस बिल्डिंग में आग सी लग गई है।
इट्स मोर लाइक यू नो व्हाट ही इन्वेस्टेड लॉट ऑफ थिंग इन समथिंग, मे बी इस बिल्डिंग को बनाने में उसने अपना बहुत टाइम एनर्जी पैसा डाला, पर इसमें आग लग गई है। तो दिस इज़ नॉट व्हाट ही वुड हैव एक्सपेक्टेड, राइट। और इसीलिए उसे कंप्लीट हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि दिस इज़ व्हाट इट इज़, हीलिंग फ्रॉम मिसफॉर्च्यून। इसीलिए वो डिसाइड करना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है। बट इंटरेस्टिंगली इनफ अगर यहाँ पे देखो तो वो सीलन भरी जगह से वो एक वार्मथ की तरफ जा रहा है, सनलाइट की तरफ जा रहा है, एक हैप्पी प्लेस में जा रहा है जहाँ पे ही कैन बी हिमसेल्फ एंड डू व्हाट ही वांट्स टू डू, बिकॉज यू कैन सी दिस पर्सन इज डांसिंग एंड बीटिंग हिज ड्रम। ही कैन डू व्हाट ही लाइक्स, है ना, डांस टू हिज ओन बीट ऑफ हिज ओन ड्रम। 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, यानी कि जो भी लॉसेस हुए थे ना पैसे का, आई डोंट नो, शायद उसने कुछ ऐसा किया है जिसमें पैसे का शायद बहुत लॉस हो गया है, कुछ शायद उसने बिल्डिंग बनाई उसमें बहुत पैसे लगे और वो जल गया है, इस तरह की एनर्जी है। बट यहाँ पे लग रहा है कि पैसे की रिकवरी होगी, जो भी यहाँ पे लॉस हुआ है ना वो आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे रिकवरी दिख रहा है। प्लस कंप्लीट हीलिंग, दिस इज द कंप्लीट हीलिंग आएगी। प्लस एक ट्रेजर चेस्ट भी है, यानी कि गुड टाइम्स वेटिंग फॉर हिम। यहाँ पे भी शायद वो पेज ऑफ पेंटिकल्स कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहा है, मगर हाँ उसके बारे में कॉन्फिडेंट फील अभी नहीं है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा है, डिसीजन मेकिंग है के बीच में है। बट दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर फाहमान गाइस, ओके। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स में डेफिनेटली लग रहा है दैट ही इज गोइंग टू बी इन हिज एलिमेंट, ही विल बी filled with energy to do what he wants to do, very ambitious, very focused on himself. तो ये ओवरऑल एनर्जी फहमान के लाइफ की अभी लग रही है मुझे। एक ओल्ड लेडी का कार्ड है, ओल्ड वुमन। सो व्हाट इज दिस ओल्ड वुमन? आई डोंट नो इफ ही इज ट्राइंग टू टेक सम डिसीजन, बिकॉज अच्छा इस तरह की एनर्जी है जैसे कि जैसे हमने बोला ना कि वो एक डिसीजन मेकिंग के मोड़ पे है, क्रॉस रोड्स पे है, जहाँ पे वो डिसीजन लेना चाहता है, अपने पहले की एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करके उसको समझने की कोशिश कर रहा है। एंड क्वाइट पॉसिबली जो मुझे लग रहा है कि इस बार वो डिसीजन जो करना चाहता है ना वो अपने लिए नहीं करना चाह रहा है, शायद वो किसी लेडी के लिए डिसीजन करना चाह रहा है कि इनको कोई दुख ना हो। अक्सर अगर आप देखो तो डिसीजन हम क्या करते हैं, हम अपने लिए करते हैं। हो सकता है कि इस बार वो शायद किसी ओल्ड लेडी से, तो मुझे उनकी ही मॉम लग रही है, और तो कौन होगा, उन जो भी है ये ओल्ड लेडी के बारे में, ये जो भी दिस लेडी इज, ही इज थिंकिंग अ लॉट अबाउट हर। और वो ये जो भी डिसीजन लेगा, वो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की एनर्जी बहुत है, एक न्यू बिगिनिंग का है, न्यू फूल्स जर्नी स्टार्ट करने का। वो फूल्स जर्नी ट्रेजर चेस्ट लेके आ रहा है, बेटर टाइम्स लेके आ रहा है, ये डेफिनेटली हमको दिख रहा है। बेटर टाइम्स यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल से स्टार्ट हो गया है विद दिस रिवर्स एनर्जी। बट जो भी है उसके दिमाग में एक कंसर्न, टॉप प्रायोरिटी कौन है, एक एल्डरली वुमेन है, जिसके बारे में शायद वो उनको दुख नहीं देना चाहता है अपने डिसीजन मेकिंग से। तो इस तरह की एनर्जी है। This is what I'm getting from the cards. You can always confirm what is going on in his life. Take this energy and place it in his life. As I always say, I don't watch, तो मैं exactly तो नहीं बता पाऊंगी कि क्या misfortune हुआ है, क्या वो lady है, but this is the overall energy. As I always say, take this energy and apply as per your information that you have on him, right? सो दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग फॉर फाहमान। तो ये 2 वीडियोज़ मैं डाल दूंगी, ये तो डालूंगी ही, प्लस एक और वीडियो जो मैंने पहले वाले वीडियो से इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करके आपको बताया है वो भी डाल दूंगी, वो दोनों आप देख सकते हैं। बट डेफिनेटली फाहमान इज़ इन द मिडल ऑफ द रोड, अ फॉक इन द रोड, जहाँ पे वो अपने लाइफ में शायद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला है। और शायद वो अपनी मॉम के लिए ये डिसीजन लेना चाहता है, क्योंकि शायद अपने लिए उसने बहुत डिसीजंस ले लिए हैं, लेकिन अब वो शायद किसी और को प्रायोरिटी बना के अपने डिसीजंस लेना चाहता है, ऐसा लग रहा है। ठीक है गाइस, सो डेफिनेटली अ बेटर टाइम कमिंग फॉर फाहमान। ट्रेजर चेस्ट दिखा रहा है, प्लस जो मिसफॉर्च्यून हुआ है, मिसफॉर्च्यून का कार्ड है ना, वो जैसे कि लॉस जो हुई है तो उसकी रिकवरी आने वाले फ्यूचर में होने वाली है। और फिर ट्रेजर चेस्ट भी आएगा जैसा कि कार्ड आया है हमें। बट दिस इज़ द प्रेजेंट एनर्जी
operating in Farman's life. Do let me know if it resonates, what you want to share, and if you like the guidance, please like, share and subscribe the video. Don't forget to press the bell icon so that you can be notified every time I am posting this absolutely detailed guidance to give you a 360-degree clarity on the things that you want to know. I will see you in the next video. Thank you for watching.